AP A plus n minus 1 इंटू डी, वेर ए क्या है, ए को डिनोट करते हैं सिंबल से फर्स्ट टर्म, n जो है नंबर ऑफ टर्म, एंड डी क्या है आपका कॉमन डिफरेंस, कॉमन एंड an दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, n मतलब nth टर्म, ये आप जानते हैं। इसी के बेस पे जो है आपने कुछ क्वेश्चन भी लगाए थे। अब हम आपको बताए थे, याद करिए कि n की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, आपकी पॉजिटिव इंटीजर होती है। तो इसी के लिए हमने आपसे कहा था एक क्वेश्चन लगाइए, तो एक क्वेश्चन लगाने को बोला था, यस हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 है, एग्जाम्पल नंबर 8, ये है एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 है, इसको देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 पेज नंबर 103 पे है, पेज नंबर 103 पे है। ये कह रहा है फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, ठीक है, ऑफ द एपी। ये कह रहा है, क्वेश्चन है फाइंड 11th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, फाइंड 11 टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म ऑफ एपी, और एपी गिवन है आपको 10, 7, 4 एंड सो ऑन -62। तो ये क्या है, आपको ध्यान दीजिए, इसमें जो है 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। अब देखो, जैसे आपके क्लास में मान लीजिए 41 बच्चे हैं, 41 स्टूडेंट आपके क्लास में हैं। अब हम पूछें कि रोल नंबर जो है पीछे से 10वां रोल नंबर किसका होगा, तो बताइए क्या होगा, 10वां रोल नंबर किसका होगा पीछे से। तो आपने क्या किया, 41 में से 10 माइनस किया, तो आगे आपका क्या 31। तो आपने कहा कि 32 रोल नंबर पीछे से 10वां है, 31 ना होके कौन सा होगा 32, गिन लो तो 32 ही आएगा, वो क्या है पीछे से 10वां रोल नंबर। ये कैसे आया, मतलब आपने क्या किया, जो पूछेंगे मान लीजिए फ्रॉम लास्ट 10th रोल नंबर आप 41 स्टूडेंट, तो आपने क्या किया बताइए 41 स्टूडेंट। तो मीनिंग आ गया कि 41 स्टूडेंट में से लास्ट कैसे आया बताया 32, तो कैसे आया 41 में से 10 को माइनस किया, लेकिन 1 को क्या किया प्लस कर दिया, ठीक है। तो यानी कि क्या हो गया 41 माइनस 32th स्टूडेंट रोल नंबर जो होगा वो क्या होगा लास्ट से 10वां है, ठीक है। तो ऐसे ही मान लीजिए R है, तो R कैसे, R रोल नंबर फ्रॉम n स्टूडेंट्स, तो कैसे होगा फ्रॉम लास्ट rth रोल नंबर ऑफ n स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा उसी के हिसाब से यहाँ पे आपका आ जाएगा n आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा आपका R, ठीक है, n माइनस R1 स्टूडेंट, ये क्या होगा फ्रॉम लास्ट rth रोल नंबर, ओके। एग्जाम्पल के लिए बताया, जैसे मान लीजिए आपके क्लास में 41 लड़के हैं, हम कहते हैं पीछे से 10वां रोल नंबर किसका आएगा, तो आपने क्या किया कि
41 में से 10 को माइनस किया आ गया 31 रूल नंबर, लेकिन 31 ना होकर क्या आंसर होगा 32वां होता है, क्योंकि 41 वाला रूल नंबर पीछे वाला काउंट नहीं होता माइनस में, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब कोई भी रूल नंबर पूछेंगे पीछे से तो क्या करेंगे, टोटल में से जो रूल नंबर पूछेंगे जितने में उसको माइनस करके 1 क्या करते हैं आप प्लस करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, रिमेंबर दिस, इसको आपने एक अपने दिमाग में रखना है, ये आपका क्या होगा रिमेंबर। अब देखो, अब आपको क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो हमें पहला क्या है, अब n ही नहीं पता है कुल कितने लोग हैं, तो पहला हम पता करेंगे कि इस जो है प्रोग्रेशन में कुल कितने टर्म हैं। तो फार्मूला लगाइए। तो पहला हमारा हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए की वैल्यू कितनी है 10, डी कितना है तो 7 माइनस 10 इजक्वल टू -3। देखो 7 में से 10 को माइनस करते हैं, ना कि 10 में से 7 को करते हैं, बाद वाले में से पहले टर्म को माइनस करना है। और an मतलब लास्ट टर्म क्या है -62। अब इससे हम इस जो है फार्मूले में रख के हम n की वैल्यू निकालते हैं। तो an इज इक्वल टू ए आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a आ गया -62 इज इक्वल टू a की वैल्यू आपकी 10 प्लस n माइनस 1 और d कितना है आपका -3 है। अब इसको सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा -72 आ गया, 10 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा और यहाँ पे -3 n माइनस 1 हो गया, तो माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया और ये कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 24 इक्वल टू n माइनस 1। तो यहाँ से हमें मिल गई n की वैल्यू आ गई 25। तो कुल कितने लोग हैं, अब हमें पता चल गया कि इस टर्म में कुल 25 टर्म्स हैं। अब कह रहा है कि पीछे से कौन सा टर्म पूछना है, 11वां पूछ रहा है। तो फ्रॉम लास्ट कौन सा पूछ रहा है, फ्रॉम लास्ट 11 टर्म का होगा। अगर पीछे से काउंट करें फ्रॉम लास्ट 11 टर्म कौन सा होगा, यस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 11 टर्म क्या होगा बताइए, आप क्या करेंगे 25 में से आप क्या करेंगे 11 को माइनस करेंगे, लेकिन 1 को क्या करेंगे आप ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 10 हो गया, तो ये होगा 15 टर्म। पीछे से ग्रामर टर्म के तो कौन सा होगा आपका 15 टर्म आ जाएगा। अब आप 15 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो A15 कितना आ जाएगा, A15 आ जाएगा A प्लस 14D। बताया हूँ 1D कम, कैसे याद रखना है 1D कम। तो A की वैल्यू आपको दी है कितनी 10 और प्लस 14 और D की वैल्यू क्या हो गई -3। तो 10 और 14 कितने 42, कितना आ जाएगा -32। यही आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो फिर से देख लो जिसको नहीं समझ में आया कि जब आपका लास्ट टर्म पूछे तो आप क्या करेंगे पहले कुल टर्म निकाल लेंगे। आफ्टर दिस जो मान लिया फ्रॉम लास्ट कहेगा तो उसमें से वो लास्ट में से जितना नंबर पूछेगा, जैसे यहाँ पे 11 कहा तो 11 माइनस करेंगे लेकिन 1 प्लस कर लेंगे, ठीक है, और उसका बाद वो नेक्स्ट टर्म निकाल लेंगे। ओके, एक क्वेश्चन था, एक मेथड इसका लगाने का ये है और दूसरा बहुत आसान मेथड है, उसको आप देखिए आसान सा मेथड अल्टरनेटिव मेथड हम आपको बताने जा रहे हैं। अल्टरनेटिव मेथड देखो ये कैसे लगाएंगे, यहीं लगा देते हैं। अल्टरनेटिव मेथड है, अल्टरनेटिव मेथड ये है कि अल्टरनेटिव मेथड देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखिए इस पैटर्न जो है हमारा है 10, 7, 4 एंड सो ऑन -62।
ये तो हमारा इधर से लिखे हैं, यानी कि 1 जब रूल नंबर 1 है, 2 है, ये 3 है, 4 है, ये आपका 25 है। लेकिन अगर हम इसको उल्टा लिख दें, -62 को लिख देंगे तो लास्ट को पहला लिख दिया। अब देखो यहाँ 3 माइनस करते हैं, इधर 3 ऐड करते जाते हैं, तो ये आ जाएगा -59। ऐसे आ जाएगा क्या, -50 ऐड करते, यानी इधर तो देखिए सीरीज सीक्वेंस में क्या है, 3 माइनस करते जा रहे हो, इधर 3 अगर प्लस करते जाएं तो बात वही है, हमने उल्टा कर दिया। -62 को पहले लिखा, -59, -56 एंड सो ऑन, लास्ट में क्या आ जाएगा, 4, 7 और 10। अब देखो यहाँ शुरू से था, अब ये लास्ट टर्म हो गया, यानी कि ये बिगिनिंग से हो गया, यही लास्ट टर्म है। तो अब इधर से सीधे हम 15वां टर्म कौन सा 11th टर्म निकाल लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ A11 क्या हो जाएगा, A11 क्या हो जाएगा, -62 + 11 - 1 और D क्या है, अब +3 हो गया, क्योंकि यहाँ से हमने इधर से चलेंगे तो -3, इधर से करेंगे तो क्या हो गया, +3। तो ये आंसर आ जाएगा -62 प्लस ये क्या हो जाएगा 30, तो ये क्या -32। ये आपने क्या किया, रिवर्स काम कर दिया, यही आपको पूछ रहा था। हमने क्या किया बताइए इसमें आसान से भाषा में, कि हमने क्या किया, पैटर्न को पलट दिया। जो लास्ट था, जैसे आपका क्लास में है, हम कहें कि 41 रूल नंबर को पहले लिख दो, तो 41, 40, 39, तो ये क्या हो गया, अब रूल नंबर 1, 2, 3 से चलेगा ना। तो इधर से आप एक एक प्लस कर रहे थे, अब उधर से क्या कर रहे हैं, एक एक माइनस करते जा रहे हैं। तो वही जब इसको 62 को प्लस लिखेंगे पहले, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से माइनस करते जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, तो इधर से इधर जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस करते जाएंगे। मेरी बात समझ में आ गया। तो ये एक लगाने का दूसरा विकल्प आपके पास भी है। तो चाहे इस मैथड से चल लगो, चाहिए आंसर आपका दोनों आएगा, ठीक है। इट इज क्लियर। एक क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि अब क्या है, क्योंकि आपके बुक से क्या है, आपका वर्ल्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आएंगे, तो यही सब क्वेश्चन अब आएंगे। तो इसलिए आप इन सभी क्वेश्चन को करिए, वर्ल्ड प्रॉब्लम इस चैप्टर से अब नहीं आना है। तो आपका इस बार CBSE ने क्या किया है, रिलैक्स देने के लिए हटा दिया है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन, चलो ये तो था अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए, ये आपका थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड है, इसको देखते हैं कैसे करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल 9 है, ये कह रहे हैं द सम ऑफ 1000, मतलब 1000 रुपया कहीं लगाया गया है, ₹1000 जो है कहीं इन्वेस्ट किया गया है, इस पे 8% इंटरेस्ट पे, कितने इंटरेस्ट पे, 8% सिंपल इंटरेस्ट पे, समझे, पर ईयर। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एंड ऑफ द ईच ईयर, डू दी इंटरेस्ट फ्रॉम AP और AP। तो आपको बताना है कि हर साल के अंत में कितना आएगा। तो पहले साल 100 रुपया है, अगले साल क्या होगा, यानी कि फर्स्ट साल जब आपने शुरू किया था तो आपके पास कितना इन्वेस्ट किया, 1000 रुपया। अगले साल 1 साल बाद कितना होगा, तो आपको क्या हो जाएगा, 1000 तो मिलेगा ही, और क्या होगा, PRT/100, इंटरेस्ट क्या होता है, PRT/100 हो जाएगा। यानी कि 1000 प्लस P कितना हो गया, 1000, R क्या है 8%, ईयर कितना है 1/100, तो कितना हो जाएगा 1000, अमाउंट कितना हो जाएगा 1000, ये 8, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया,
तो कितना आ जाएगा 80, तो 8080 आ गया। ठीक है, तो अगले साल का इसका इंटरेस्ट कितना होगा 8080 हो गया। और अब आपको केवल इंटरेस्ट का, अच्छा अमाउंट का नहीं, केवल किसका कह रहे हैं इंटरेस्ट का, तो इसका इंटरेस्ट कितना आ गया, इंटरेस्ट की सीरीज बनानी है तो इंटरेस्ट पहले साल में कितना आ गया 80 रुपीज़। इंटरेस्ट का आई से हम कर देते हैं, आई मतलब T1 से हमने इंटरेस्ट को, यानी कि T जो है इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो T1 कितना हो गया पहले साल का 80 रुपया आ गया। ऐसे T2 सेकंड साल का निकालिए, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, तो PRT/100 सीधे करेंगे तो 1000 इंटू R और ईयर कितना हो जाएगा 2 साल हुआ अपान 100 हो गया, तो कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो 160 आ जाएगा है? ऐसे T3 निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा 1000, 3 साल का हो गया 8 इंटू 3/100, तो कितना हो गया ये आपका 240 रुपया हो गया। तो देख रहे हैं सीरीज क्या आ गई 80, 160, 240, अगला ऐसे आप करेंगे तो 300, तो ये क्या है आपके, ये AP नहीं है। तो यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनता है ना। ये पहला काम था। फिर पहला है इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट ऑफ द एंड ऑफ 30 ईयर, तो आपको 30 साल के बाद इंटरेस्ट बताना है। तो देखिए पहले साल में 80 रुपया हो गया, दूसरे साल में यानी कि आप क्या कर रहे हैं T के जगह पे 1 2 3 पुट करते जा रहे हैं, तो 30 साल के बाद कितना होगा आफ्टर 30 ईयर, आफ्टर 30 ईयर आपका एक पैटर्न बन गया इसको, तो आप नहीं निकाल सकते हैं A 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा A + 29 D आ जाएगा। तो A और 29 और D कितना है, अब देखो 80 80 80 का बढ़ रहा है, तो A की वैल्यू कितनी है 80 है। तो यानी कि आपका क्या होगा 80 + 29 D, यानी कि आप कर लीजिए, यानी कि इसको 30 D कर सकते हैं, 29 30 होगा, 30 इंटू 80 तो कितना हो जाएगा आपके 24, कितना रुपया इंटरेस्ट मिल जाएगा 2400। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आसान से क्वेश्चन, इनको जरूर कर लीजिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ये हमारा कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन थे। अब आते हैं फिल अप द ब्लैंक एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फिल अप द ब्लैंक 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। आप सभी लोग इसको हमारे साथ करेंगे ताकि सबको समझ में जाए। वहाँ A है, D है, N है और AN है। फर्स्ट पार्ट इसमें कुछ टर्म गिवन है, एक अननोन है 7 3 8, जल्दी बताओ AN की वैल्यू क्या होगी। सेकंड है -18 है, A नहीं पता है, A 10 है और A पता है 0 है। थर्ड आपका है A नहीं पता है, A वाला गिवन है -3, A गिवन है 18, A है -5। ठीक है, ये फोर्थ है, इसमें -18.9, A है 2.5, A नहीं पता है और A पता है 3.6, और फिफ्थ ये आपका 3.5 है और 0 है, ये है 105 और ये नहीं पता है। तो ये जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा। ठीक है, और फार्मूला आपको ही पता है AN = A + n - 1 D। तो देखो सभी में एक अननोन खाली है, बाकी 3 चीज़ नोन है, तो इसी फार्मूले में पुट करके वैल्यू जो अननोन है उसको निकालते चलो, जल्दी जल्दी निकालो ताकि प्रैक्टिस बने आपकी। ठीक है, प्रैक्टिस करो जल्दी जल्दी। यस, तो हाँ सभी लोग करो।
हाँ, अपना रिस्पांस पुट करते जाओ, हम देख भी रहे हैं, और जिसको नहीं आ रहा है वो रखेगा। जैसे इसमें अब पहले में ए एन नहीं पता है, तो ए एन इजक्ल टू क्या, ए की वैल्यू 7 है, डी आपका 3 है, और ए क्या 8 - 1 × 3, तो कितना हो जाएगा 7 और 7 त्रिक 21, तो 21 7 28, तो पहले में कितना आएगा 28 भराएगा, है ना। फर्स्ट में 28 आ गया, फार्मूले में आपने रख दिया, ए बी है, डी बी है, एन है, तो पहला पता चल गया। अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, करते हैं। अब देखो इसमें डी नहीं पता है और बाकी पता है, तो यहाँ पे 0 हो गया, ए एन के जगह पे 0 हो गया, ए के जगह पे -18 प्लस एन पता है 10 - 1, और डी कितना है पता करना है, तो 18 को उधर कर दीजिए, तो ए आ जाएगा 9D, तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया 2, ठीक है। ये दूसरा भी हो गया। थर्ड ऐसे करो, हाँ बच्चे कर रहे हैं, देख रहे हैं रिस्पांस आ रहा है, ठीक है, बाकी भी करते रहो यहाँ पे प्रैक्टिस। ऐसे यहाँ पे अब ए नहीं पता है, तो यहाँ पे an -5 हो गया, ए है आपका, ए पता करना है, प्लस n जो है आपका 18 - 1, और d क्या है आपका -3, तो अब इसको इधर करेंगे प्लस हो जाएगा, तो ये 17 तो ये आ जाएगा 51 - 5 = a, तो a = कितना हो जाएगा 46, ओके। यहाँ पे आ गया कितना 46 आ जाएगा, ओके। ऐसे अगला करिए, अगला गुड, सब लोग लगाओ अपना, ऐसे मेहनत करो। अगले में अब देखिए n नहीं पता है, तो यहाँ पे 3.6 = a है आपका -18.9, n नहीं पता है -1, और d कितना है 2.5, तो इसको इधर करिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 5 आ जाएगा, और 8 3 11 1 12 हो जाएगा, और 1 1 2, इतना हो इक्वल टू n - 1 × 2.5, तो 2.5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो कितना होगा n - 1 = 11 आ जाएगा, तो n की वैल्यू कितना आ गई 12, ओके। n की वैल्यू कितनी हो गई 12, इसकी वैल्यू हो जाएगी 12। ऐसे लास्ट वाले का an पूछ रहा है, लास्ट वाले का निकालिए an, n की वैल्यू पूछी, an पूछ रहा है, तो यहाँ पे an क्या है पता करना है। अब यहाँ पे क्या होगा 3.5 प्लस n - 1, n कितना है 105 - 1, और d कितना है 0, तो कितना आएगा आपका भाई, 0 में किसी को मल्टीप्लाई करेंगे वही, तो यानी कि आपका कितना हो गया 3.5। तो ये आपके क्वेश्चन थे पहला, तो पहला मैं समझता हूँ अब आपको आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ अगला खुद करिएगा, तो एक क्वेश्चन, हाँ ये आपका करिए इसका क्वेश्चन, फाइव 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 अब करते हैं, इसके बाद जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 मैं जल्दी से लिख रहा हूँ, फिर आप लोग करिए। यहाँ पे देखिए 2 दिया है, एक गैप है, और यहाँ पे दिया है 26, बीच वाला टर्म जल्दी से निकालो। सेकंड है, ये पहला ही नंबर गैप है, पहला ही गैप है, फिर 13 दिया है, फिर गैप है, और फिर 3 है। थर्ड है आपका 5 है, फिर 5 के बाद 2 गैप है, 1 2, और फिर 9.5 है, 9.5 है, फोर्थ दिया है -4 दे दिया है, और फिर आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4 गैप है, फिर 6 दिया है, ठीक है, फिर 6 दिया है, एक और है,
एक क्वेश्चन इसमें और है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये वाला तो हटा ही दे। एक और फिफ्थ है इसमें, फिफ्थ वाला क्या है, एक गैप है, एक गैप है, फिर 38 दिया है, ठीक है। ये कितने गैप है, 1 2 3, एक गैप, 2 गैप, 3 गैप, तो फिर -22 दिया है। तो ये इतने क्वेश्चन आपको करने हैं, समझे। तो चलिए करिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 और 26 बीच में गैप है, 2 26, तो क्या भराएगा, 2 और 26 बीच में गैप है। तो अब देखो, अब यहाँ पे अब मान लीजिए आपने यहाँ पे ले लिया यक्स, या फार्मूले में सीधे रखो, तुम लोग फार्मूला ही पढ़े वही। तो यहाँ पे ए एन के जगह पे क्या है, 26 है, ए एन के जगह पे आपने रखा 26, ए के जगह पे क्या है, 2 है, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1 2 3 है, 3 -1, और डी आपको नहीं पता है, तो इससे हम डी पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर होगा 24 = 2D, तो डी की वैल्यू कितनी हो गई, 12 आ गई, यानी कि नंबर कितने, डी 12 हो गया, यानी कि 2 है, 2 में 12 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, और 14 में 12 कर रहे हैं 26 आ रहा है, तो कंप्लीट हो गया ना। तो कैसे बताए हैं कि 26 an हो गया, 2 फर्स्ट टर्म a हो गया, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1 2 3 हो गए, और -1, और d कितना है पता करना, d पता हो गया, बस लग जाएगा, ठीक। अगला चलिए करिए। अगले में क्या है, पहला नंबर ही नहीं पता है, ठीक है, ए भी नहीं पता है और ए नहीं पता है, लेकिन 2 टर्म पता है। तो चलिए करिए। तो यहाँ पे ए एन पता है, यानी कि 26, नहीं ए वाला क्वेश्चन है सेकंड, यानी कि 3, ए एन पता हो गया 3, ए नहीं पता है, प्लस n -1, n कितना है 4, देखो कितना टर्म 1 2 3 4, 4 -1, और d भी नहीं पता है, अभी देखिए d भी आपका नहीं पता है, समझे में आया। तो यानी कि यहाँ पे आ गया 3 = a + 3d, यानी कि 2 अननोन चीज़ें आपको हैं, पहला चीज़ हो गया। दूसरा है, ध्यान से देखिए, ए पता है कि मान लीजिए ए है तो a + d आपका 13 है, ठीक है, तो a + d आपको पता है कितना है, आपका 13 है, a पता है, ठीक है। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2d बचा, 2d = माइनस कर दिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 माइनस में, तो यहाँ से पता चल गया d की वैल्यू कितनी है, -5 है, समझे। तो यानी कि d पता चल गया कितना, -5, तो a कितना होगा, यहाँ रख दीजिए, -5 रखेंगे तो 18 आ जाएगा, है ना। तो a क्या है आपका 18, 18 में से 5 5 माइनस हो जा रहा है, 18 में से 5 जाएगा 13, 13 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 8, और 8 में से 5 जाएगा 3। क्वेश्चन समझ में कैसे लगाना है, देखो ध्यान दो कि 3 लास्ट टर्म क्या है, 3 = a + n - 1, n कितने हैं नंबर ऑफ टर्म, देखिए 1 2 3 एंड 4, तो 4 - 1 × d हो गया, तो एक बन गया, इक्वेशन में जाएगा 3 = a + 3d। अब चलते हैं सेकंड। अब देखिए सेकंड टर्म जो है हमारा 13 है, तो मान लीजिए पहला टर्म a है, तो a + d = 13 है, समझे। तो a + d = 13, तो अब इसको सॉल्व करके d की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो d पता चल गया तो a भी पता चल जाएगा और लग जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है ना। अगला चलो करो नेक्स्ट। आपकी लगातार 2 टर्म नहीं पता, लेकिन पहला टर्म पता है, चलो करो। लगातार 2 टर्म नहीं पता है, लेकिन पहला टर्म आपको पता है।
तो लगा, तो पहला टर्म क्या है 5 है, ए पता है, तो यानी कि एक हो गया एन, एन यानी कि 9.5 इजिकल टू ए 5 हो गया, प्लस एन, एन कितना है, नंबर ऑफ टर्म 4 हैं, तो 4 माइनस 1 और डी नहीं पता है, तो इसको इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 दूना 18 19 है, यानी कि 9/2 इजिकल टू क्या होगा 3D, तो D इजिकल टू कितना आ जाएगा 3, तो 3/2 हो गया। जब D पता चल गया 3/2 तो अब निकाल लीजिए, तो 5 है, 5 में से 3/2 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 3.5 आ जाएगा, ठीक है, और 3.5 में से 3/1/2 निकल जाएगा तो 2 आ जाएगा, और 2 में से प्लस हो रहा है, सॉरी प्लस हो रहा है ना, तो 3 कर करके क्या आ जाएगा 7/2, और 7 में आप 3.5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और 9 क्या आ जा रहा है, अच्छा 2.5 कर दिया ना, 6.5 होगा, कितना होगा 6.5 हो गया, 6.5 में आप फिर वो करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 में करेंगे 8 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5 6.5 8 एंड 9.5 आ जाएगा, ठीक है। अगला करो, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्या होगा, लास्ट नंबर कितना दिया है 6, यानी कि 6 इजिकल टू क्या हो जाएगा -4 प्लस एन की जगह पे कितने टर्म है 1 2 3 4 5 6, यानी नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 6 - 1, और डी आपको नहीं पता है, तो ये आप जाएगा 10 आ जाएगा, 10 इक्वल टू 5D, तो डी की वैल्यू कितनी हो गई 2 आ गया, है ना, तो यानी कि 2 आपका क्या हो रहे हैं प्लस होते जा रहे हैं, तो -4 है तो प्लस करेंगे तो -2 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 4 आएगा, 2 प्लस करोगे 6 आ रहा, बात समझे, तो ये लगाने के मेथड है, मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा, हैं समझे, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, एक कह रहे हैं चेक whether -150 is a term of AP, और AP गिवन है आपको 11 8 5 2 एंड सो ऑन, 11 8 5 2 एंड सो ऑन, अब देखना है कि -150 इसका टर्म है कि नहीं, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, तो पहले आप ले लेंगे कि इसमें क्या क्या गिवन है, तो गिवन क्या है ए की वैल्यू गिवन है, ए इक्वल टू कितना है 11, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, डी कितना है, डी मतलब बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना, यानी 8 - 11 दैट इज -3, ठीक है। अब देखो ये nth टर्म गिवन है, nth टर्म मतलब लास्ट टर्म आपको पता है, जिसको आपको पता करना है कौन सा टर्म है, तो -150 है, इतनी चीजें गिवन है, तो आप पूछ क्या रहा है n पूछ रहा है, n की वैल्यू क्या होगी, पहले चलो इतना करो, तो फार्मूला आपको पता है क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an के जगह पे आपने रखा -150, a आपको पता है 11, n माइनस 1, और d के जगह पे पता है -3, ठीक है, तो इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा -161 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 3 हो जाएगा -3, ठीक है, तो माइनस माइनस आपका क्या हो गया कैंसिल, तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा 161 में आप 3 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करिए कितना आ जाएगा 3 बचे 15, एक बचा है, ठीक है,
3 पचे 15, तो बचा 1, 11, 3 त्रिका 9, बचा 2। ये देखिए पॉइंट में आ रहा है, तो n इजकल टू 54.66 करीब। अब देखिए आपको बार बार बता रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्म हमेशा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। नंबर ऑफ टर्म क्या होना चाहिए, नेचुरल। भाई जैसे आप अपना रूल नंबर काउंट करते हो तो रूल नंबर किसमें काउंट करते हो, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर आ नहीं रहा है, तो सिंस क्या लिखेंगे, 54.66 इज नॉट, ठीक है। नॉट क्या है, नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर। सो दैट जब एक n आपका काउंटिंग नंबर ही नहीं है तो यानी कि कहेंगे -150 जो होगा इज नॉट इन एपी, वो इस एपी में नहीं है। क्वेश्चन समझे, कब होता है एपी में, जब यही आपका कंप्लीट नेचुरल काउंटिंग नंबर होता है, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5। ये था आपका क्वेश्चन। ओके, मैं समझता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करता है, ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको आएंगे एक नंबर में, तो इसलिए आप इसको देखिए। अब वर्ल्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आपको इस एपी में नहीं है इस बार, तो आप लोग इस छोटे छोटे क्वेश्चन को लगा जाइए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये कह रहा है फाइंड 31st टर्म। क्वेश्चन है फाइंड 31st टर्म, ठीक है। 31st टर्म विच थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म एंड 16 टर्म इज 73 एंड 16 टर्म इज 73। ए गिवन है। क्वेश्चन समझ में आया तुम लोग को कि 31st टर्म पूछ रहा है, जबकि थर्ड टर्म आपको 12 गिवन है, 16 टर्म गिवन है 73। तो इसको पहले कैसे हम सिंपल में लिखते हैं, प्रॉब्लम ए है, समझ में आ रहा है कि 13 टर्म पता करना है। थर्ड टर्म, थर्ड टर्म आपको 12 गिवन है, तो थर्ड टर्म मतलब क्या हो गया, थर्ड मतलब बताया हूँ A3। सिंपल देखिए कैसे लिखते हैं, थर्ड मतलब A3 इज मतलब इक्वल टू 12। बात समझे, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म को कैसे लिखेंगे, A3 इज इक्वल टू 12। ऐसे 16th, 16th, 16th मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे 16th टर्म इज, 16th मतलब नंबर A16 इज 73। एक क्वेश्चन आपको इतना सिंपल लिखना समझ में आया। इसमें गिवन है थर्ड टर्म, पहले वर्ड में लिखा थर्ड, थर्ड मतलब A3, इसको से एसोसिएट करो, A3 इज 12, 16 टर्म इज 73, A16 इज 73। ओके, अब A3 की वैल्यू रखो, A3 क्या हो गया, an एक n कम, यानी कि आप लिखोगे A+2D इज 12, और यहाँ पे आ जाएगा एक डी कम A+15, 16 का है तो एक डी कम 17D, ऐसे याद रखो। अब इन दोनों को सॉल्व करके ए और डी की क्या निकालो, वैल्यू निकालो। थर्ड टर्म की जगह पे क्या, थर्ड टर्म की, थर्ड टर्म इज 12, सही तो है जी। अच्छा, फाइंड 31st टर्म हुज 11 टर्म, अच्छा उल्टा क्वेश्चन ले लिया, 11 टर्म इज 38 है। ओहो, यहाँ 11th टर्म, 11 टर्म इज 38 है, ये दूसरा क्वेश्चन को एक साथ मैंने तो कर दिया, 11 टर्म इज 38 है, ठीक है, उल्टा हो गया। तो 11 टर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, A11 इज 38, ठीक है, और 16 टर्म है 73। अब सही हुआ ना, तो A11 है। फिर से देखो क्वेश्चन ये था, हमने दूसरे क्वेश्चन को एक साथ एसोसिएट कर दिया था
ये कह रहा है फाइंड 31st टर्म हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। ठीक है ना? ओके, तो अब 11 टर्म ध्यान दो, 11 टर्म लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? A11। ये जरूर अपने दिमाग में बैठाना। 11 मतलब A11, 16 मतलब क्या हो गया? A16, इज मतलब इक्वल टू 73। अब ऐसे बताओ A11 को कैसे लिखेंगे? एक डी कम, A प्लस 10D। हमेशा क्या बताया हूँ? एक डी कम लिखो, क्योंकि फार्मूले में देखो n लिख रहे हैं तो एक डी कम, n-1D। ठीक है, तो यहाँ पे 11 है तो क्या लिखेंगे? A प्लस 10D। ए प्लस, इतना करते ही बोर्ड क्लास में एक नंबर आ जाता है। ठीक है, तो अब दोनों को सॉल्व करिए। तो यहाँ पे है A प्लस 15D इजकल टू 73, और दूसरा है A प्लस 10D इजकल टू 38। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, एक कैंसिल हो जाएगा A। तो यहाँ पे 5D बचा, 5D इजकल टू कितना बचेगा? यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 3 बचा, 35। तो D इजकल टू 7 आ जाएगा। D की वैल्यू कितनी आ गई? 7। तो A भी अब निकल जाएगा, किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए। तो A प्लस 10 इंटू 7 इजकल टू 38 है। तो A इजकल टू कितना आ जाएगा आपका? 70 जाएगा उधर, तो 32 32 आ जाएगा माइनस में। तो हमें A और D पता चल गया। अब पूछ रहा है फाइंड 31st टर्म। 31st मतलब क्या हो गया बताओ? 31st मीन्स क्या हो जाएगा? यस, फाइंड क्या करना था? 31st। 31st मतलब A31, समझे? तो A31 आपको पूछ रहा है, तो A31 मतलब क्या हो गया? A प्लस एक डी कम 30D हो गया। तो A की वैल्यू आपकी कितनी है? A की वैल्यू आपकी -32 आई, और प्लस 30, और D की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो -32 प्लस 150। अब इसको आप सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा? 118। ठीक है, 118, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों। फिर से देख लो एक बार, रिवीजन कर। क्या प्लस में कैसे आ जाएगा जब माइनस है जी? ठीक है, एक बार रिवीजन करो इसका क्वेश्चन। इसमें देखो फिर से, ये कह रहे हैं कि फाइंड 31st टर्म। पहले जैसे लिखा है वैसे वर्ड में लिख लो, फाइंड 31st टर्म हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। तो A11 टर्म मतलब इसको सिंबल में कैसे लिखेंगे? A11, समझे? A11 इज मतलब इक्वल टू 38। 16 टर्म को कैसे लिखेंगे? A16 इज मतलब इक्वल टू 73। अब इसको फार्मूले से कैसे करेंगे? A11 मतलब बताया हूँ, जितना नंबर हो उसमें से एक डी कम करो। तो 11 है तो 10D, तो A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, और A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। सॉल्व करिए, तो A प्लस 15D 73, और तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5D इज इक्वल टू 35। तो D बराबर कितना आ गया? 7। ठीक, तो इसका वैल्यू उठा के इसमें हमने पुट कर दिया। तो A प्लस 10 इंटू 7 इजक्वल टू 38। तो A इजक्वल टू कितना आ जाएगा? 32 माइनस में। अब पूछ रहा है 31st टर्म। 31st टर्म को कैसे लिखोगे? A31। ठीक, तो A31 मतलब A प्लस 30D, एक D कम हमेशा। तो A की वैल्यू -32, 30 इंटू 5, तो इसको सॉल्व करेंगे 180 आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा 7 है, ओहो। हाँ, मैंने डी के जगह पे 5 कर दिया, यहाँ पे आपका 7 है यार। तो ये हो जाएगा 210 आ जाएगा। ये कितना आएगा? 210 हो जाएगा। तो 210 में से 32 जाएगा तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8, यहाँ बचा 10, 10 में से 3 जाएगा 7 और 1, 178 आ जाएगा। ठीक है, तो दैट इज आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो, तो इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों आता है। पहला इन सिंबल लिखना सीखो।
नहीं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 38 को नंबर में कर देंगे, इसको वर्ल्ड में करेंगे। तो ये क्या होगा, एन को ए मान लेते हैं, ए को एन मान लेते हैं, वो क्वेश्चन गलत करते जाते हैं। तो जरा इसको पैटर्न ध्यान देना, इसलिए बार बार मैं आपको वो कर रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम क्वेश्चन है, खुद लगाइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 मैं कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, 9 देखो। 9 बोल रहा है कि थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी इन 4 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। यहाँ कर रहा है थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी इज आर, एपी आर 4 and -8 respectively. Find AP, find which term of AP is 0, which term is 0। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि एपी में थर्ड और नाइन्थ टर्म जो है 4 and -8 है, तो इसको सिंबल में कैसे लिखेंगे, थर्ड को कैसे लिखेंगे, थर्ड बता रहे हैं बार बार A3, थर्ड को कैसे लिखेंगे A3, नाइन्थ को कैसे लिखेंगे A9, R4, थर्ड टर्म क्या गिवन है 4 और नाइन्थ टर्म क्या गिवन है -8। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, सिंपल में समझ में आया। अब थर्ड टर्म लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे A+2D इजकल टू 4, 9 को क्या लिखोगे A+8D इजकल टू -8। इसको सॉल्व करो, A+2D इजकल टू 4 और A+8D इजकल टू -8। सॉल्व कर दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस, एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा -6D इजकल टू 12, तो D इजकल टू कितना आ जाएगा -2 आ गया। अब D की वैल्यू तो यहाँ पे रख दो, तो A बराबर क्या आ जाएगा A+2 इंटू -2 इजकल टू 4, तो A इजकल टू कितना आ गया 8 आ गया। तो हमें A और D पता है, पता हो गया। अब क्वेश्चन है विच टर्म इज 0, कौन सा टर्म 0 है। 0 मतलब हमें क्या पता है, यहाँ से हमें पता क्या है, हमें n की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन an ये जरूर पता है कि an की वैल्यू क्या है 0 है। ध्यान को क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, विच टर्म इज 0, यानी कि n नहीं पता है लेकिन an की वैल्यू पता है, समझे। तो an इज 0, तो इसका फार्मूला लगाइए, तो a+n-1 इंटू डी इजिकल टू 0 हो गया। तो a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस n-1 और d क्या है -2 है इजिकल टू 0, तो ये उधर चला जाएगा, तो 8 इजिकल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू n-1, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 आ जाएगा n-1, तो n इजिकल टू कितने हो जाएंगे, कौन सा टर्म होगा फिफ्थ टर्म। तो यहाँ पे बड़ी मजेदार बातें आई, विच टर्म इज 0, तो विच टर्म मतलब an इज 0, तो यहाँ हमें क्या निकालना, विच टर्म मतलब n की वैल्यू पूछ रहा है क्या है। आपको समझे, सिंबल से, मैथ में जो है सिंबल का बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहे हैं कि एक एपी है जिसमें है नंबर है 3, 15,
27, 39 एंड सो ऑन। कर रहा है विच टर्म, इसमें बोल रहे हैं विच टर्म, विच टर्म ऑफ एपी दिस, which term of AP will be 132, will be 132 more than 54 टर्म, 54th टर्म। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि विच टर्म, तो विच टर्म मतलब एन की वैल्यू पूछ रहा है। ये एपी गिवन है जिसमें 132 वह टर्म जो है जो पूछ रहा है, तो जो पूछ रहा है वो क्या होगा, आपका ए एन हो गया। जो पूछ रहा है ए एन हो गया। इस एपी से 132 ज्यादा है किसे, 54 टर्म से। तो इज मतलब इक्वल टू 54 टर्म से 132 को क्या है, ज्यादा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। विच टर्म मतलब ए एन, विच टर्म इज will be 134 132 more than 54। 54 टर्म, 54 को कैसे लिखेंगे, ए 54 से 132 ज्यादा है। तो आपको ए एन की वैल्यू पता करनी है और फिर एन की भी वैल्यू पता करनी है। बात समझे, तो चलिए लगाइए। तो पहले हमें ए 54 निकालना होगा, तभी काम बनेगा ना। तो यहाँ पे अब इस पैटर्न में ए की वैल्यू कितनी है, 3, डी कितना है 15 माइनस 3 डेट इज 12। ओके, तो चलिए ए 54 की पहले वैल्यू निकालिए। तो ए 54 क्या हो जाएगा, एक डी कम 53 डी। तो रखिए ए की वैल्यू आपकी 3 प्लस 53 इंटू 12। तो जरा सॉल्व करिए कितना आ जाएगा। तो 3 और 12 तिया 36, 12 पंजे 60 और 3 63 आ जाएगा। तो एक आ जाएगा 139 आ गया। 54 टर्म कितना हो जाएगा, 139 आ गया। तो ए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए एन आ जाएगा 139 प्लस 132 आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 9 9 और 52 आ जाएगा। तो 1 आ जाएगा और 3 3 6 7 आ जाएगा और 7, यानी कि 771। ए एन की वैल्यू आ गई। ओके, तो अब एन की वैल्यू निकालना है, तो अब फार्मूला रखिए। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 771। ए की वैल्यू आपको कितनी है 3, एन माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है 12 है। दैट इज कितना हो गया 771। अब इस इधर उधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो एन माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 चला जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना आएगा 768 आ जाएगा। तो n माइनस 1 को डिवाइड करिए 768 में 12 का, देखो कटता है कि नहीं। तो 12 72 6 आ जाएगा, बचा कितना 4, 64 आ गया। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 65। तो कितने टर्म होंगे 65 टर्म पे होगा। और an की वैल्यू कितनी हो गई थी, an कहाँ गया, an की वैल्यू है 771। ठीक है, एक क्वेश्चन था, देखो इसको नहीं समझ में आया देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम में। आपका कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी गिवन है, एपी विल बी 132 मोर देन 54 टर्म। तो विच टर्म मतलब बार बार बता रहे हैं, विच टर्म को किस सिंबल से डालेंगे, ए एन इक्वल टू ए 54 टर्म बोल रहा है, तो 54 को कैसे लिखेंगे, ए 54 प्लस 132। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे।
और निकालेंगे। पहले ये 54 की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। तो दैट इज द क्वेश्चन। अब आते हैं बाकी क्वेश्चन, आप लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13। इस तरीके का भी क्वेश्चन इस नंबर में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। 13 ये बोल रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। यानी कि 3 डिजिट के कितने नंबर होंगे जो 7 से क्या है, डिविजिबल हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट के कितने नंबर जो हैं और 7 से क्या है आपके, डिविजिबल हैं। तो पहले देखो 3 डिजिट का नंबर कहाँ से शुरू होता है। तो 3 डिजिट का नंबर शुरू होता है 100 से, और लार्जेस्ट नंबर कहाँ तक जाता है, तो आपको पता चला 999। तो अब देखो इसमें से बहुत सारे नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल हैं, उन्हीं को आपको पता करना है कितने हैं। तो देखिए पहला नंबर देखेंगे, छोटा नंबर क्या है, 100 तो 7 से डिविजिबल है नहीं। फिर 100 को आप 7 से डिवाइड करिए, सबसे छोटे नंबर को 3 डिजिट, तो देख रहे हैं कटेगा नहीं ना। 7 7 3 बचा, 0 लिया, 7 4 जा 28। ठीक है, तो कितना गया, 2 बच गया, यानी कि ये डिविजिबल नहीं है। 7 नंबर आपका, आपको पता चला कि आपका नहीं डिविजिबल है 100 7। ठीक है, लेकिन आपको पता चला अगर 2 बचा है, यानी कि 98 जो है नंबर आपका क्या हो गया, 7 से डिविजिबल होगा। तो अगला नंबर 7 से कौन डिविजिबल होगा, इसमें 7 प्लस करोगे। बात मेरी समझ में आ रहा है भाई। जब 2 बच गया है रिमाइंडर, यानी कि 2 माइनस कर दीजिए, 98 आएगा। 98 एक्चुअली क्या है, 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अगला नंबर क्या होगा, इसमें 7 अगर प्लस कर देंगे वो भी डिविजिबल होगा। तो कौन सा नंबर आया, 105। तो आपको पता चला कि फर्स्ट जो है सबसे छोटा नंबर 3 डिजिट का जो आपका 7 से डिविजिबल है वो क्या है, 105। तो अगला क्या होगा, इसमें फिर 7 प्लस कर दो, तो कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा। फिर अगला कौन सा होगा, 119 आ जाएगा। ए नंबर्स जो हैं इस तरीके से आपके 7 से क्या हो रहे हैं, डिविजिबल हैं। अब आते हैं सबसे बड़े नंबर पे। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 3 डिजिट का, तो 999 है। उसको देखिए 7 से डिविजिबल है, तो 999 को आप 7 से कैंसिल करिए। तो 7 से करते हैं 1 बार जाएगा, 7 आ जाएगा, 2 बच जाएगा 29। ये 4 बार जाएगा 28, 1 बच जाएगा 19 आ जाएगा, फिर 2 टाइम जाएगा 14। ठीक है, तो क्या यहाँ पे 5 रिमाइंडर बच जा रहा है, यानी कि 999 नहीं कैंसिल है। लेकिन अगर 5 हम माइनस करते हैं तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस करते हैं 5 तो वो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो कौन कौन सा नंबर आ जाएगा, 994। तो पता चला कि 7 का लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल है वो है 994। बात समझ में आ गया। तो हमें एक पैटर्न पता चल गया कि सबसे छोटा नंबर जो 7 से डिविजिबल है 105 है, और सबसे बड़ा नंबर जो डिविजिबल है 994 है। ठीक है, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब तो हमें मिल गया से द नंबर्स डिविजिबल बाय 7 ऑफ 3 डिजिट नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स एज। ओके, ये आपके मिल गए। अब देखो इसमें ये देखो एपी है कि नहीं,
तो देखिए 112 में से करेंगे तो 7 आ जाएगा, इसमें से माइनस कर रहे हैं 7, ये एपी है एक्चुअली। तो इसमें फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा आपका 105 आ जाएगा। डी क्या आ जाएगा 112 में से 105 को क्या किया आपने माइनस किया है तो 7 ही आया। और लास्ट नंबर को किससे डिनोट करते हैं ए एन से। ये क्या है 994। तो हमें एन की वैल्यू पता करनी है। ठीक, तो फार्मूले में रख दीजिए। तो ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। तो ये होगा 994 इज इक्वल टू ए क्या है 105 प्लस एन माइनस वन, डी कितना है 7। इसको इधर माइनस कर दो कितना आ जाएगा जी, ए 5 4 जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 8। ठीक है 8 और यहाँ भी 8, 889 एन माइनस वन इंटू 7। तो 7 से कट करिए तो एन माइनस वन कितना हो जाएगा 7 नम 7, 7 दूना 14, बचा 4 और 7 सते 49। तो एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 128 नंबर। कितने नंबर मिलेंगे 3 डिजिट के जो 7 से डिविजिबल होंगे 120। यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको बच्चों आता है। तो आपको बहुत अच्छा पैटर्न है, पहले आप 3 डिजिट के नंबर या 4 डिजिट के पहले 4 डिजिट के नंबर लिख के उनको आप देख लीजिए कि 7 से पहले डिविजिबल करिए स्मॉलेस्ट नंबर को, तो जितना आपका रिमाइंडर बचता है उसको माइनस कर देंगे तो नंबर आपका 7 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर आप लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट इस प्रोसेस से निकाल। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन आपको लगा जाना, सारे क्वेश्चन जो हैं 15 तक। एक आते हैं वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन, हमने करवाए थे आपको, सारे क्वेश्चन करवा दिए थे, तो आप लगा लेना, बस इतना ही आ